एक मन होके प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके चरणों में आते हैं खुदा, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपको दंडवत आपको प्रणाम करते हैं प्रभु, क्योंकि खुदावन हम आपके आज के दिन को भय और वैभवशाली दिन मानते हैं, क्योंकि आपके द्वारा समय को गति में रख दिया गया है। सृष्टि के प्रथम दिन से लेके आज के दिन तक आपके अच्छे कर्मों से पूरे ब्रह्मांड को भरा गया है। आज हम आपके पराक्रम और सामर्थ्य वाले दिन को मानते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया और उसके द्वारा पूरे मानव जाति के ऊपर आपने जीवन प्रदान किया है। आज हम आपके प्रभु जी अपने विषय को, प्रभु अपने समय को हम आपको भेंट में देते हैं। खुदा मन आपकी उपस्थिति हो, आपकी हाँ प्रभु जी आसमान के झरोखों को खोल पिता, रूहों की बरसात होने पाए खुदा, तेरे वचन से भरने पाए खुदा, तेरे जलाल से भरने पाए खुदा, अपनी महिमा को प्रकट करने, अपने रूहों की बरसात कर, अपने रूहों की बरसात कर, वचन से भरने पाए खुदा, हमें विश्वास से खुदा आसमान के झरोखों को खुला है, तूने छुआ है प्रभु जी, आपका स्पर्श हुआ है खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है, दिल से गाएं उस खुदा के लिए, वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो जो राजाओं का राजा है, वो जो बादशाहों का बादशाह है। दिल से गाएं, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को वो खोजता है, क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु को धन्यवाद देते हैं। रूहे पाक खुदावंद तू आ, रूहे पाक, सभी लोग आए, सभी लोग तू आ, सूरत में
आप सभी लोग बैठे कि मैं मंदिर में हूँ और पृथ्वी के समस्त लोगों शांत रहो। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे बीच में है, हम खुदा की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर कहता है कि सभी पृथ्वी के लोगों शांत रहो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का आज के सुंदर से दिन के लिए, और आज का जो पैगाम है, जो कलाम है आपके लिए खुदा ने जो स्पेशल करके, जो बहुत सारे यहाँ पे भाई हैं, बहनें हैं, जो कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 38 साल से जकड़ा हुआ है, एक ऐसे पेड़ में बंधा हुआ है जहां से आपको छूटना बहुत मुश्किल है, असंभव है, बहुत मुश्किल है कि आप उस पेड़ से निकल सकें। लेकिन आपके पास खुदा का पैगाम आ रहा है, आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, आप आजादी पाने जा रहे हैं, और देखना बछड़े के समान आप कूदेंगे और भागेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। जो आज का वचन है मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का, ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है, और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप तक भी पहुंचे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग मरकुस की किताब उसका 11 का हम 1 से पढ़ेंगे। जिस भाई बहन को वचन मिलता है वो पढ़ सकता है। 11 का 1 मरकुस। जी सिस्टर। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतनियाह और बैतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। जी बस अभी आगे पढ़ेंगे। जी लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। परमेश्वर जानता है कि आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में कब से जकड़े हुए हैं, कब से उस पेड़ में बंधे हुए हैं जहां से आपको छुटकारा पाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अपने 2 चेलों को भेजता हूं। कितने चेलों को? 2 चेलों को मैं भेजता हूं। कहां के लिए? आगे भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। जी आगे क्या बहन? अपने सामने के गांव में जाओ। कि अपने सामने के गांव में जाओ। कौन से गांव में? आपका गांव यहाँ है, प्रभु यहाँ आया हुआ है। सामने के गांव में जाओ। आपका गांव यहाँ है, प्रभु यहाँ है। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। प्रभु ने अपने 2 चेलों को आपके सामने वाले गांव में भेजा है। जी आगे। और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उसे खोल लाओ। उसे खोल लाओ। परमेश्वर ने यहाँ पे अपने चेलों को आदेश दिए कि सामने के गांव में जाओ, एक पेड़ है, उसमें गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल कर क्या करो, मेरे पास लेके आओ। जब कोई पूछेगा कि ये क्या कर रहे हो, उसका क्या काम है, ये तो गधे का बच्चा है, तो बोलना कि इसका प्रभु का प्रयोजन है। हालेलुया। वो गधे का बच्चा है, गधी का बच्चा, यानी कि मेरी माँ गधी, मैं उसका बच्चा। वो सामने के गांव में एक पेड़ में बंधा हुआ था। कहां बंधा था? एक पेड़ में बंधा था। कोई मेरी वैल्यू नहीं थी, कोई मेरी इज्जत नहीं थी, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं था।
एक पेड़ में मैं बंधा हुआ था, मैं गधे का बच्चा हूँ। आपको बोलूंगा आप गधे के बच्चे हैं, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? हालेलुया। मान ले आपको गधे का बच्चा बोलूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा? अभी यही बात मैं रोड पे बोलता किसी को तो मेरे को फुला देता है एक साइड में। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो। मैं एक पेड़ में बंधा हुआ था। लोग आते थे, देखते थे, जाते थे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं था मेरे पास, कोई आदर देने वाला नहीं था, कोई मुझे सम्मान देने वाला भी नहीं था। और थोड़े समय से नहीं, एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 3 दिन से नहीं, पता नहीं कितने महीनों, कितने सालों से मैं बंधा हुआ था। और एक दिन परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ी और अपने चेलों को बोला कि सामने के गांव में जाओ, तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा जो पेड़ में बंधा हुआ है, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। हालेलुया, हालेलुया। बंधा हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उल्टे सीधे काम करता था, ऐसा काम करता था जिसकी सजा भी बहुत ज्यादा थी। मैं नशा का कारोबार करता था, गांजा बेचता था और गांजा के पेड़ में मैं क्या था, बंधा हुआ था। वो ऐसा पेड़ था कि मुझे वो छोड़ नहीं रहा था। उस पेड़ से मुझे कोई निकालने वाला नहीं था। कई पुलिस वालों ने मुझे चैलेंज किया, धमकी दिया कि छोड़ दे ये काम, नहीं हम तुझे हमेशा के लिए अंदर कर देंगे। लेकिन वो पेड़ मुझे पकड़ा हुआ था, वो पेड़ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि मैं जेल भी जा चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए नहीं, 2 साल के लिए। 2 साल तक मैं जेल में भी रहा। जब मैं 2 साल बाद निकल के आया, उसके बाद फिर मैं सोचा था कुछ इस बार बेहतर करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन फिर मुझे वही गांजे के पेड़ ने जकड़ लिया। फिर से मुझे उसी ने पकड़ लिया, उसी ने बांध लिया। वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, शान से जी रहे हैं, पर उसका अंजाम मुझे मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसका अंजाम होगा क्या। मेरी चिंता करने वाला ना तो मुझे मां छुड़ा सकी, ना तो मेरा पिता छुड़ा सका, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु ने मेरी चिंता की। जिस पेड़ ने, जिस नशे के कारोबार ने मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, प्रभु यीशु ने मेरे पास अपने चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जा, वो गधी का बच्चा जो पेड़ में बंधा हुआ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे खोल के मेरे पास लेके आ। अगर कोई पूछे तुमसे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोलना इसको प्रभु का प्रयोजन है। हालेलुया। आज से ये प्रभु का काम करेगा, आज से ये गांजा बेचना छोड़ देगा। हालेलुया। आज से अब ये प्रभु का काम करेगा। मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन प्रभु ने अपने 2 सेवकों को भेज के उस गांजे के पेड़ से मुझे खोलकर परमेश्वर मुझे अपने पास लेके आया। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? यदि तुमसे कोई पूछे तो यह क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को किसका प्रयोजन है। जी आगे। और शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। जी आगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक के बांध बंधा हुआ पाया। जी। और बोलने लगे। जी। और उन में से जो वहाँ खड़े थे, कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस प्रभु को इसका प्रयोजन है। अब प्रभु का इसका काम है।
और मुझे खोलकर प्रभु लेके आ रहा है। मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई आदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। अभी देखना, कोई भी इज्जत नहीं थी मेरी। जब मुझे खोलकर उस गधी के बच्चे को, इस गधे को जब लेके आया जा रहा है, पता क्या किया जा रहा है? जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, ढंग का कोई कपड़ा भी नहीं था, ढंग का कोई कपड़ा भी नहीं था। जैसे ही प्रभु के पास आया, प्रभु की जैसे ही परछाई मेरे ऊपर पड़ी, वैसे ही लोगों ने अपने कपड़े उतार के गधे के ऊपर रख दिया, गधे को पहना दिया। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में कि कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं, किसी के पास व्हाइट था, किसी के पास नीला था, किसी के पास पीला था, हर रंग का कपड़ा उस गधी को मिलने लगा। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में कि हमारा यीशु मसीह से जब हम अलग होंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे तो देखना आपकी वैल्यू जो है कितनी बढ़ जाती है। हालेलुया! इस गधी के बच्चे के ऊपर जो नंगा था, उसके ऊपर लोग क्या कर रहे, अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर बिछा रहे हैं। जिसको कोई आदर नहीं मिलता, जिसको कोई सम्मान नहीं मिलता था, जिसको कोई वैल्यू नहीं मिलता था, उस गधे के ऊपर आज जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो सवारी कर रहा है। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तुम मुझे इज्जत नहीं दे तो मत दो, मुझे कोई कम नहीं है, मुझे इज्जत देने वाला मेरा खुदा है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे इज्जत दोगे? हालेलुया! मेरी औकात के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरे ऊपर खुदा सवार है। हालेलुया! कौन सवार है? खुदा सवार है, यीशु नासरी सवार है। इस गधे के बच्चे का कोई वैल्यू नहीं था, और आज प्रभु यीशु मसीह खुद सवारी कर रहा है इस गधे के ऊपर। हालेलुया! आप भी गधा बनना चाहते हैं कि नहीं? बहनों, गधा बनना चाहते हैं? हालेलुया! आगे बहन। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और बहुतों ने, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं, बहुतों ने अपने कपड़े उतार के उसके पैरों के नीचे बिछाए, उस मार्ग में बिछाए जिस मार्ग से वो गधा गुजरने वाला है, जिस रास्ते से वो गधा गुजरने वाला है। लोगों ने अपने अपने कपड़े उतार के बिछाना शुरू कर दिए। हालेलुया! कल चलता था तो पैर में ठे लगते थे, कल चलता था तो पैर में क्या लगता था? ठे लगता था। कहीं गड्ढा आता था, कोई कंकड़ निकला होता था, कहीं गड्ढा होता था। लेकिन अब इस गधे की फिक्र कितनी हो रही है? जहां पे रोड खराब है वहां पे लोग अपने कपड़े उतार के बिछा दे रहे हैं। किस लिए? ताकि इस गधे के बच्चे के पैर में ठेस न लगे। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में ताकि इस गधे के बच्चे के पैर में क्या न लगे? ठेस न लगे। नीला, पीला, हरा, कैसा कैसा रंग है, इसलिए बिछा दिया गया है ताकि इस गधे के बच्चे को ठेस न लगे। कितना रंग बिरंगा है, कैसा कैसा बिछाया हुआ है। हालेलुया! आपके ऊपर प्रभु सवार होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है बहुत समय से आप बंधे हुए हो। कोई कैंसर में बंधा हुआ है, कोई शुगर में बंधा हुआ है, कोई पथरी में बंधा हुआ है, कोई कर्जा में बंधा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपके पास अपने दो दूतों को भेज रहा है, दो चेलों को भेज रहा है, जो उस पेड़ से वो आपको आजाद करने जा रहे हैं। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में कि इस गधे के पैर के नीचे लोगों ने अपने अपने कपड़े उतार कर बिछाना शुरू कर दिया। आगे क्या लिखा है? औरों ने
औरों ने तो खेतों से ढालियां काट काट कर उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है अभी मैं पिछले हफ्ते नासिक गया था। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस गधे के ऊपर परमेश्वर सवार है। हालेलुया। इस गधे के ऊपर परमेश्वर सवार है। जब मैं नासिक में गया वहां पे बढ़िया से बैठा, उन्होंने बहुत आदर दिया, सम्मान दिया। जब उन्होंने चाय लेकर आए हमारे लिए, हम सोच रहे थे चाय लेके आ रहे हैं, खाने में क्या आएगा, मन तो कर रहा था कुछ मिल जाए प्रभु अच्छा सा खाने का। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आप सोच सकते हैं क्या मिला होगा मुझे खाने के लिए। चाय के साथ ब्रेड हो सकता है, पाव हो सकता है, नमकीन हो सकती है, बिस्कुट हो सकती है ना। लेकिन नहीं, अगर परमेश्वर आपके ऊपर सवार है तो उत्तम से भी उत्तम वो आपको खिलाने वाला है। हालेलुया। चाय के साथ उन्होंने मुझे क्या दिया था, एक थाली में, उसमें काजू था, बादाम था, पिस्ता था। हालेलुया। आज इस गधे के बच्चे की पहलू देखो, ये चाय के साथ काजू, बादाम और पिस्ता पी रहा है, खा रहा है। अगर आज आप परमेश्वर को सवारी करने देते हैं अपने ऊपर, प्रभु यीशु को आप सवार होने देते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि उत्तम से भी उत्तम खुदा ने आपके लिए प्रयोजन बना के रखा है। आपको खाने के लिए, आपको पहनने के लिए, आपको चलने फिरने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लोग इतनी फिक्र कर रहे हैं कि उस गधे के मार्ग में खेतों से डालियां तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं और उसके मार्ग में बिछा रहे हैं ताकि उसको भूख न लगे, उसको खाने के लिए कोई कमी ना हो। यीशु मसीह के नाम की वो महान है। इसलिए खुदा के साथ संगति करो, खुदा को सवार होने दो। कितने लोगों को प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, समय नहीं दे पाते, 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं दे पाते ना। झूठ में बोलने की जरूरत नहीं है, सही है तो सही है, हाथ उठाएंगे। जो लोग समय नहीं दे पाते, जिसके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, जी 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 खाने प्रार्थना करते समय नींद आने लगती है। अभी आपके गांव में आज रात को ऑर्केस्ट्रा है। नहीं होगा 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 तो नौटंकी देखेंगे। अभी आपको प्रार्थना करने में 1 घंटा आपको नींद आने लगती है, आने लगती है कि नहीं? वचन पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है। और अभी बोलेंगे आपके गांव में आज रात को ऑर्केस्ट्रा है, नौटंकी है, तो सारी रात आप मस्त समय देंगे, सारी रात आप देखेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आएगी कि नहीं? सारी रात दे देंगे ना, समझ देंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? यदि आप ना गधे के साथ रहेंगे ना तो क्या हो जाएंगे? गधे बन जाएंगे। हालेलुया। गधे के साथ रहेंगे तो आप गधे बन जाएंगे। उल्लू के साथ आप रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? उल्लू बन जाएंगे। याद रखना, अगर आप गधे के साथ संगति करेंगे तो गधा बन जाएंगे, उल्लू के साथ संगति करेंगे तो उल्लू बन जाएंगे। अगर बुद्धिमान के साथ आप संगति करेंगे तो क्या बन जाएंगे? बुद्धिमान बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की। इसलिए परमेश्वर ने पहली भजन संहिता के पहले आदमी में बोला है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना, ना दुष्टों की युक्ति पर चलना। हालेलुया। इसलिए हमने संगति जो करनी है अपने खुदा के लोगों के साथ करना है। यीशु मसीह के नाम में की। आगे क्या लिखा है? और जो उसके आगे आगे जाते और जो पीछे पीछे चलते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि हो सन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की। आज इस गधे के आगे आगे लोग चलते हुए जय जयकार कर रहे हैं। इस गधे की आज पहलू देखो, इस गधे की आज इज्जत देखो, आगे भी पीछे भी आज क्या हो रहा है? जय जयकार हो रहा है। उसके नाम से सना गाया जा रहा है। होशना होशना होशना
खुदावन खुदा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि आज आगे भी जय जयकार हो रही है, इस गधे के पीछे भी जय जयकार हो रही है, सामने भी और आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ क्या है, आज जय जयकार हो रही है। जो लोग कल मेरी इज्जत नहीं करते थे, आज वो लोग जब मेरे सामने पढ़ते हैं अपनी नजर ऐसे करके चलते हैं, सामने नजर भी नहीं मिलाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि जो खुदा आपको इज्जत देने वाला है उसे फिर कोई इंसान आपसे छीन नहीं सकता है। वो गिफ्ट आपको गॉड ने दिया है, खुदा ने दिया है, वो गिफ्ट आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमारा हमें 4 दिन का जीवन देने के लिए नहीं आया है। आज आप लोग आते हैं, ऐसे कल भी प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत भीड़ हो गई थी। कुछ तो उसमें ऐसे आते थे, पीछे पीछे चल लेते थे कि प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं चलने लग जाऊंगा, मेरा पैर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसलिए आते थे। और कुछ जो होते थे काने बिल्कुल और पहुंच जाते थे, आवाजों में ही पहुंच जाते थे। जो अंधे थे कि मैं प्रभु के पास संगति में पहुंच गया तो मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं देखने लग जाऊंगा। हालेलुया, कईयों को कौन होता था, वो भी बहुत समय तक प्रभु के पीछे चलने लग जाते थे, वो भी देखते थे भीड़ में, वो भी भीड़ में चले जाते थे, प्रभु के संगति करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया, तो ये सब क्या करने आते थे, प्रभु के पास जो प्रभु देने आया है वो लेने के लिए नहीं आते थे, ये अपनी मतलब से जाते थे। इनको क्या चाहिए था, चंगाई चाहिए था, ये छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाते थे, अपनी मतलब के लिए। लेकिन परमेश्वर आपको पता है इतना महत्व, इतना अनमोल वो चीज आपके पास लेके आया है जो अनंत काल के लिए है। 2-4 दिन के लिए नहीं, आप सिर्फ 2-4 दिन का आप चंगाई मांगने के लिए आते हैं। जैसे कल आते थे वैसे आज भी बहुत सारे भाई बहने यहाँ पे होंगे जो अपने मतलब से आए हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जाऊंगी और वहां पे ठीक हो जाऊंगी, फिर लौट जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु के साथ देन लेन वाला रिश्ता मत रखो, क्योंकि आप जानते भी नहीं है कि परमेश्वर आपको 2-4 दिन की जिंदगी देने नहीं आया है, परंतु अनंत काल का आपको ये गिफ्ट लेके आया है, अनंत काल की आपके पास वो जिंदगी लेके आया है। आप वचन सुनेंगे और वचन के द्वारा तो आपकी बीमारी भागती नजर आएगी, क्योंकि कलाम में लिखा है अपने वचन के द्वारा वो उन्हें चंगा करता और जो गड्ढे में गिरे उसे निकालता है। आप वचन के सुनने के द्वारा ही आप क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आप मत मांगो खुदा से वो मांगो जो आपको देने के लिए आया है, अनंत काल की जिंदगी। हेलो, यीशु मसीह कोई नहीं देख रहा है, चलो कर लेते हैं, कोई भी नहीं देख रहा है। पास्टर जी को नहीं बताएंगे, पास्टर जी को पता ही लगने नहीं देंगे, है ना। आज चलो खा लेते हैं, तंबाकू है खा लेते हैं, पास्टर जी को बताएंगे नहीं। शराब पी लेते हैं, पास्टर जी को बताएंगे ही नहीं। कौन सा पास्टर जी देख रहे हैं, जब जाएंगे कलीसिया में तो सौंफ खा लेंगे, नहीं तो इलायची खा लेंगे। आप जो भी गलत काम करते हैं, जितना भी आप गलत काम करते हैं, पता है वो कौन गवाही देने जा रहा है। अय्यूब की किताब आप 20 का 27 पढ़ेंगे, अय्यूब 20 का 27। जो लोग छुप छुप के ऐसा सोचते हैं कि मैं करूंगा और कोई नहीं देख रहा है, गधे के बच्चों, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। अय्यूब 20 का 27 क्या लिखा है, जिसको मिल जाए। आकाश उसका धर्म प्रकट करेगा, आकाश उसका क्या प्रकट करेगा, धर्म प्रकट करेगा। अधर्म, जितने भी तुम अधर्म कर रहे हो, आसमान से तुम छुप नहीं सकते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आसमान ना हो। हालेलुया, आपका अधर्म जो है आसमान प्रकट करने जा रहा है।
जितना मर्जी छुप छुप के कर लो, पास्टर जी से छुपा लो। आगे आकाश उसका धर्म प्रकट करेगा जी, और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। पृथ्वी उसके विरुद्ध क्या होगी? खड़ी होगी। पृथ्वी में आप किसी भी कोने में जाके छुप छुप के जो करना है करो, लेकिन याद रखना पृथ्वी तुम्हारे विरुद्ध में खड़ी होगी। पृथ्वी भी तुम्हारी गवाही देगी कि हाँ इसने कुकर्म किया है, हाँ इसने नशा किया है, हाँ इसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। ये पृथ्वी भी गवाही देगी आपके नाम से। आसमान भी चिल्ला चिल्ला के आपके सारे कार्यों को वो प्रकट करेगा। आप छुप नहीं सकते, कहीं भी आप चले जाओ, पृथ्वी तो आप छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, आसमान से तो आप छुप नहीं सकते, उसकी छाया से आप हट नहीं सकते। इसलिए आप जो अंधेरे में कर रहे हैं वो आसमान, ये पृथ्वी वो चिल्ला चिल्ला के गवाही देगी। आपके सारे कुकर्म वो आप प्रकट करेगी परमेश्वर के सामने। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि इसीलिए पास्टर जी से भी छुप छुप के करना छोड़ दो। पास्टर जी ही नहीं, परंतु आपका जो कुकर्म है, जो आप परमेश्वर से छुप के कर रहे हैं, आसमान और ये पृथ्वी भी आपके विरोध में खड़ी होगी। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, हबक्कूक 2:11। हबक्कूक 2:11 पुराने नियम में। और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। जी, यहाँ पे लिखा है क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हालेलुया। जिस घर में आप छुप के करना चाहते हैं वो घर भी सब कुछ सामने रखने वाला है। आपको लग रहा है इस घर में मैं छुप के बैठा हूँ, छुप छुप के कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन ये घर भी आपका परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला के कहने वाला है। जिस कुंडी को आपने लगाया है, जिस सिटकनी को आपने बंद किया है, ये सिटकनी भी, ये कुंडी भी, ये दुहाई देने वाला, ये भी पुकारने वाला है परमेश्वर के सामने कि हाँ ये गलत है, इसने आपके विरुद्ध पाप किया है, इसने कुकर्म किया है, इसने बंद कमरे में ऐसे गलत काम किए हैं। ये सब के सब आपके लिए गवाही देंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि तो आप क्या हैं? एक गधा जो अभी आप बंधे हुए हैं और परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर वो सवारी करे, क्योंकि अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू मिले। तो आज आप खुदा को अपने ऊपर सवार होने दें। जैसे आज इस गधे के बच्चे के ऊपर जो नशे की पेड़ में बंधा हुआ था, खोलकर खुदा ने सवारी की। आज देखिए आज इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी इज्जत है, कितना रिस्पेक्ट है, वो आपको भी देना चाहता है। हालेलुया, जोरदार ताली खुदा के लिए। याद रखना, अगर वो सवार है, अगर उसको उतारेंगे तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस खुदा को अपने ऊपर से आप उतारते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर खुदा को बैठने देते हैं, अपने ऊपर सवार होने देते हैं, तो आपकी वैल्यू है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि, यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर महान है, अद्भुत तरीके से अपने आप को प्रकट करता है। वो कहता है वक्त आने पर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। आपका भी वक्त आ रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि वक्त आने पर वो अपने आप को प्रकट करता है। एक मेरी छोटी सी गवाही है, इस गधे के बच्चे की छोटी सी गवाही है, दे सकता हूँ? समय आपके पास? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया है। पास्टर जी ने कहा कि मेरी एक वाइफ है, भाई सबके पास एक ही वाइफ है। हालेलुया, पास्टर जी आपके पास भी देखिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जी,
तो क्योंकि खुदा ने, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पहले बोला कि आदम के लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा। तो आदम की एक ही हड्डी निकाली है। अगर उसने 2 हड्डी देना होता तो आदम की 2 हड्डी निकालते हो, 2 भी देते हो, लेकिन हमारे लिए एक ही हड्डी है, एक ही मिली है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरी वाइफ है, जो हमारा जीवन बहुत अच्छा से चल रहा है आज के समय में। जब से हम प्रभु में हैं, बहुत खुशी और बहुत आनंद के साथ हमारा जीवन चल रहा है। हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। परमेश्वर उत्तम से भी उत्तम हमें चीजें खिलाता है, पहनाता है, सुलाता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होने देता है। हालेलुया। हमारी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, जब मैं पिता बनने वाला था, समय पूरा होता गया, तो जिस दिन बच्चे की डिलीवरी होना था, उस दिन में अचानक से लापरवाही की वजह से, कोई गलती की वजह से बच्चे का जो हाथ है एक वो बाहर आ गया। और महीना भी 9 महीना नहीं हुआ था, अभी 7 महीना 10 दिन हुआ था, अभी 2 महीना पड़ा था। और उससे पहले ही किसी लापरवाही की वजह से मम्मी किसी के पास गए दिखाने के लिए, तो उन्होंने चेक किया, कैसे भी तो हाथ बाहर आ गया। उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई। अब वो चल भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, हाथ बाहर आ गया है, वो पीड़ा में है, रो रही है। गाड़ी में देख रहा हूं, गाड़ी भी उस वक्त मौके पे नहीं मिल रही। मैं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, तू कुछ भी करके ये बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए खुदा, मुझे ये बच्चा चाहिए और मेरी वाइफ को आप बचाएं। बेहोश होती जा रही है, उसकी आंखें पूरी तरह से आंसू से पूरा एकदम भीगी हुई है, पसीना से भीगी हुई है, और हॉस्पिटल कम से कम 30 किलोमीटर दूर है। दर्द से वो तड़प रही है। बच्चे का हाथ बाहर आ गया और डॉक्टर बोलता है कि सारा पानी जिसके अंदर बच्चा रहता है, जिस गुब्बारे के अंदर, सारा पानी निकल चुका है, पानी नहीं है, और बिना पानी का वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। हाथ बाहर डोल रहा है, उंगलियां चल रही है। वाइफ को उठाया, मैं हॉस्पिटल लेके गया, और जिस हॉस्पिटल में लेके गया डिलीवरी के लिए, उन्होंने देखा कि अभी बच्चे का समय तो नहीं है, अभी तो 2 महीना पूरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने हाथ को जबरदस्ती धक्का देके अंदर डालने की कोशिश किया, तो गुस्सा हो गया। वहां पे मेरी माँ थी कि तुम क्या कर रही हो, ये ऐसे तो बच्चा मर जाएगा, ऐसे तो बच्चा ही मर जाएगा। फिर वहां पे वो लोग इलाज नहीं करता। फिर मैं वहां से अपनी वाइफ को उठाया, फिर लेके मैं दूसरे हॉस्पिटल गया। जब दूसरे हॉस्पिटल गया, जब वहां पे पहुंचा मैं, तो वहां पे एडमिट किया, सब कुछ अच्छा था वहां पे। तो डॉक्टर ने बोला आपका जो बेटा है वो मर चुका है। डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा हो, क्योंकि हाथ बाहर था, उन्होंने चेक किया, मशीन से भी चेक किया, कहता है सर आपका बेटा अब खत्म हो चुका है, और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, ये ऑपरेशन के द्वारा, सीजर के द्वारा होगा। मैं जब ये बात सुना कि मेरा बेटा जो है खत्म हो चुका है, और उन्होंने बोला कि अभी इसका समय नहीं था, अभी सिर्फ 7 महीना 10 दिन का है, आपका बेटा खत्म हो चुका है, आप बताएं तो ऑपरेशन करें। मैं कहा आप ऑपरेशन करो और मेरा बेटा जिंदा है। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला डॉक्टर तू ऑपरेशन कर, मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि तू नहीं जानता तू किससे बात कर रहा है। मैं वहीं पे एकदम बीचों बीच में वही हॉस्पिटल में मैं जाके घुटने टेक दिया खुदा के सामने, प्रभु मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता खुदा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि कौन है ये कौन है। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब जिंदा नहीं है। और मैं वहां पे रो रो के प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि ये कौन है, ऐसे बीच में बैठ गया प्रार्थना करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ खुदा मुझे मेरा बेटा दे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और जैसे थोड़ी देर बाद ऑपरेशन किया, 15 मिनट 20 मिनट तक मैं वहीं पे बैठा रहा, वहीं पे बैठा रहा। जैसे ही ऑपरेशन हो गया, मेरे बेटे को उन्होंने निकाला, और जैसे निकाला थोड़ी देर तक उसको थप्पड़ मारते रहे, लेकिन मेरा बेटा रो नहीं रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर देख रहा है कि ये मर चुका है, ये खत्म हो चुका है।
और मैं प्रभु से यही कह रहा हूं, खुदा मेरा बेटा मुझे जब भी मिले वो जिंदा मिले। और डॉक्टर ने उसको लिया हुआ है, हाथ में गोद में लिया है, वो मरा पड़ा है, वो मरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आंसुओं के साथ रो रो के उस खुदा का धन्यवाद कर रहा हूँ। इतने में जोर से मेरे पास मेरे कान में एक आवाज आई बच्चे की रोने की, क्या हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर अचंभित हो गया, वो कहते ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा मर चुका था लेकिन अब ये जिंदा कैसे हो गया। डॉक्टर मेरे पास भागता हुआ, ये आपका बेटा मर गया था लेकिन अभी जिंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। खुदा ने उस बेटे को जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि मर चुका है, खत्म हो चुका है, खुदा ने उसे जिंदा किया है। हालेलुया, हमारा वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करके फिर से भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, मैं भी कल मर गया था और आज जिंदा हूं। मेरा बेटा मर गया था लेकिन आज जिंदा है। हालेलुया, इसलिए उस खुदा को सवार होने दो, उस खुदा को अपने ऊपर सवारी, और इनके जीवन से यह वचन शैतान चुराने ना पाएगा। हमें विश्वास है खुदा आपका स्पर्श, आपका मसा, हाँ प्रभु जी इनके ऊपर प्रकट है। हम धन्यवाद देते हैं आपके आज के आशीषों, प्रार्थना विनती को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं।